आप तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बाय लेबनीज डी बाय डी जेड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लस पर जेड स्क्वायर जेड टू दी पावर 6 इंटू 2z और जीरो नहीं रखेंगे बेटा क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव जीरो। फाइनली ये आ गया डी बाय डी जेड। अगेन डिफरेंशिएट। अब इसमें लगा दें बेटा डिवाइड रूल। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको जेड के स्पीड में डिफरेंशिएट करना है तो d2y अपॉन dz स्क्वायर बराबर डिवाइड रूल 1 प्लस जेड टू दी पावर 6 होल स्क्वायर 1 प्लस जेड टू दी पावर 6 इंटू 2z का डेरिवेटिव 2 फिर माइनस 2z और 1 का डेरिवेटिव 0 z की पावर 6 का होगा 6z टू दी पावर 5। अब आप एक काम करें z के प्लेस पर क्या रखने 1 फाइनल आंसर 1 रखें तो 1 प्लस 1 2 2 2 2 4 माइनस 2 इंटू 6 12 और ये 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 तो माइनस 2 फाइनल आंसर। ठीक है 4 माइनस 12 माइनस 8 बाय 4 माइनस 2 ये है फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमको बस लेबनीज लगाते आना चाहिए बेटा। लेबनीज कब लगता है मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। वेरिएबल में लिमिट होना चाहिए और जिसमें लिमिट है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये है बेटा लेबनीज। ठीक है अब आप देखिए अब लेबनीज पर हम और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। लिमिट वाले क्वेश्चन करते हैं। लिमिट में हम कैसे लेबनीज लगाते हैं देखिए लिमिट बाय लॉपिटल लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 टू x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt अपॉन x sin x। देखिए बेटा ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ध्यान देना सभी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप ये लिमिट का क्वेश्चन है ये फंक्शन है बेटा fx अपॉन gx। अच्छा यहां आप ध्यान से देखें ये है एंटी डेरिवेटिव। ओके अब मैं इसमें लेबनीज अभी नहीं पहले तो आप ध्यान से देखें लिमिट का क्वेश्चन है। अब मैं लेबनीज और लॉपिटल का कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। लॉपिटल LH रूल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं LH रूल। अब यदि मैं LH रूल लगाता हूं इसमें तो क्या टाइप होना चाहिए। LH रूल कब लगता है बेटा जब वो 0 बाई 0 हो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो। तो चलो चेक करते हैं x रखते हैं 0 तो ये लोअर लिमिट 0 और x की जगह 0 रखेंगे तो 0 से 0 मतलब ये 0 हो गया। बेटा मैं अभी टाइप चेक कर रहा हूं तो न्यूमरेटर 0 है। अब चलो यहां रखते हैं 0 डिनोमिनेटर भी 0 है तो 100% इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है। और लॉपिटल क्या बोलता है बेटा लॉपिटल बोलता है कि फंक्शन को fx को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और gx को डिफरेंशिएट कर दो। बेटा f अपॉन g लॉपिटल पढ़ा चुका हूं। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो देन लिमिट अप्लाई। मान लीजिए फिर आ गया 0 बाई 0 तो अगेन डिफरेंशिएट। तो बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा बाय लेबनीज। तो जैसे भी पाया मैंने लिमिट वेरिएबल में तो इसको हम डिफरेंशिएट बहुत इजीली कर लेंगे। बट एक काम करते हैं पहले तो डिनोमिनेटर जो है x इंटू साइन x इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखिए आप मुझे कहिए जब x 0 की ओर अप्रोच करता है इफ x टेंडिंग टू 0 देन sin x अपॉन x ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 1 तो इसको अपन x दे देते हैं। sin x को मैं यदि x दे देता हूं तो ये 1 हो जाएगा बेटा। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अभी मैंने लॉपिटल अप्लाई नहीं किया उससे क्या होगा कि फंक्शन एक ही बन जाएगा। अब ये तो हो गया 1 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें लगाएंगे लॉपिटल। लॉपिटल हम लगा सकते हैं बेटा क्योंकि टाइप है 0 बाई 0। अब लॉपिटल क्या बोलता है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बाय लेबनीज रूल। लेबनीज क्या बोलता है अपर लिमिट रख दें t की जगह x रखें एक्स स्क्वायर तो x टू दी पावर 4 इंटू 2x लोअर नहीं रखेंगे बेटा 0 है अपॉन। अब बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x से 2x कैंसिल देन लिमिट अप्लाई तो cos 0 1
फाइनल आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट भी आ गया बेटा, लॉपिटल भी आ गया और लेबनीज भी आ गया। लॉपिटल और लेबनीज का कॉम्बिनेशन है ये। तो इस टाइप क्वेश्चन हम और भी करेंगे, आप इसको नोट कर ले पहले, बनाइए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना यहां पर दो वेरिएबल है बेटा और दोनों इनटू में, x इंटू टी। अब इसमें लॉपिटल और लेबनीज का कॉम्बिनेशन लगेगा, LH रूल भी लगेगा इसमें। एक बार ट्राई करें आप, टाइप चेक करेंगे तो 0/0 निकलेगा और 0/0 निकलेगा तो 100% लॉपिटल एप्लीकेबल है। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करें। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो आप x देख रहे हैं इसको हम फंडामेंटली बाहर कर सकते हैं। तो लिमिट 0 टू x e टू दी पावर t स्क्वायर dt अपॉन, एक काम करते हैं इसको x स्क्वायर दे देते हैं। आपको याद होगा मैंने लिमिट में एक थ्योरम दिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, बेटा ये 1 होता है। ओके, ये वाली थ्योरम हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए x 0 की ओर जा रहा है या x स्क्वायर भी 0 की ओर जा रहा है, बात देखिए। तो लिमिट x स्क्वायर टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा 1 बाय दिस थ्योरम। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको हम दे देते हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया बेटा क्या -1 इस थ्योरम से। तो फाइनली ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला x इस x से काट दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्वेश्चन क्या हो गया 0 टू x e टू दी पावर t स्क्वायर dt होल अपॉन माइनस x। अब आप चेक करें, ये लिमिट का क्वेश्चन है, टाइप चेक करो, टेंडिंग टू 0, 0 से 0, तो न्यूमरेटर हो गया 0 और डिनोमिनेटर भी हो गया 0, ये बन गया 0/0, मतलब यहां पर लॉपिटल एप्लीकेबल है। अब लॉपिटल क्या बोलता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बाय लेबनीज। तो अपन लिमिटर देते हैं e की पावर x स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, चलो माइनस x का डेरिवेटिव -1, द लिमिट अप्लाई। और जैसे आप x की जगह 0 रखेंगे e की पावर 0 1 अपॉन -1, तो फाइनल आंसर आ गया बेटा -1। तो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को चेंज करके फिर लॉपिटल या लेबनीज लगा रहे हैं, और डिनोमिनेटर को हमने इस थ्योरम से चेंज किया। लॉपिटल और लेबनीज का कॉम्बिनेशन है ये, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन है 1 अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट 0 टू x t स्क्वायर dt अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1। बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको आप पहले अरेंज करें, 0/0 बनाए बेटा, सबसे पहले तो 0/0 बनाए इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, मतलब आप इसको अरेंज करें पहले तो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर पे लिखते हैं बेटा x क्यूब, और न्यूमरेटर पे लिखते हैं 0 टू x t स्क्वायर अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। अब आप टाइप चेक करें, क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर लिया थोड़ा सा। अब टाइप चेक करेंगे तो क्या होगा, रखे 0, 0 से 0, न्यूमरेटर हो गया 0 अपॉन 0, ये बन गया 0/0, और 100% इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है। अब लॉपिटल बोलता है डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बाय लेबनीज। अपन लिमिटर दे दो बेटा x स्क्वायर x टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और 0 नहीं रखेंगे, अपॉन x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, द लिमिट अप्लाई, तो आंसर आ गया बेटा 1/3। ये है फाइनल आंसर। बेटा
बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया और लिमिट अप्लाई, और मान लीजिए लिमिट अप्लाई करने पर फिर आ जाता 0/0, तो अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e to the power t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अब आराम से करना बेटा। और दो वेरिएबल है अंदर, पहले को सेपरेट करो। सबसे पहले सेपरेट करना, फिर आप सॉल्व करेंगे आगे। अंदर दो वेरिएबल चल रहे हैं, t और x। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अरेंज करें। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू 0 to x e to the power t स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। बेटा इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखेंगे, फिर और थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x इंटू 0 to x e टू दी पावर t स्क्वायर इंटू डी टी होल अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर। यह है बेटा इसका सेकेंड स्टेप। अब ये बन गया, देखिए टाइप। मैं फिर से बोलूंगा, इस x को आप नीचे नहीं लाएंगे। यदि आप इस x को नीचे लाएंगे तो वो टाइप नहीं बनेगा। ये डेफिनेट वैल्यू देता है हमेशा। जब आप इंफिनिटी रखेंगे 0 to इंफिनिटी में ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट और आगे इंफिनिटी, तो ये बन गया टाइप। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी यहां रखो, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ये बन गया बेटा टाइप। अब इसमें लगेगा लॉपिटल। अब लॉपिटल और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाय लेबनीज। और इन दोनों में यहां दो वेरिएबल है, तो u डॉट v। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, अब इसमें लगाते हैं लेबनीज, e की पावर एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट का हो गया बेटा, लोअर नहीं रखेंगे, प्लस फिर 0 to x e टू दी पावर t स्क्वायर डी टी, और x का डेरिवेटिव 1। ये देखो बेटा, मैंने u डॉट v भी लगा दिया और लेबनीज भी लगा दिया। अच्छा, e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा? e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। अब एक काम करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। तो ये 1/2 प्लस, अब यहां क्या होगा बेटा? 0 to x e टू दी पावर t स्क्वायर डी टी होल अपॉन 2x e टू दी पावर x स्क्वायर। अब फिर इसमें लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर देखिए इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी बनेगा। देखो ये डेफिनेट हो गया बेटा, यहां से देखेंगे ये डेफिनेट है। 0 to इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी में ये डेफिनेट होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। और नीचे x इंटू e की पावर x स्क्वायर है। अच्छा, x इंफिनिटी और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी। और ऊपर डेफिनेट, ऊपर है एनीथिंग, वो जो कि डेफिनेट है, अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0। तो बेटा आंसर आ गया 1/2। फाइनल आंसर है 1/2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकला ये तो। और यहां पर ये वैल्यू 0 होगी इसकी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो आप ये इस तरीके से अरेंज करेंगे और यहां लगाएंगे u डॉट v, फर्स्ट फंक्शन। इसमें लगाएंगे लेबनीज, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। अब मैं क्या करूंगा? सेपरेट। तो e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर कैंसिल, x कैंसिल, बचा 1/2 प्लस। अब मुझे बताइए यहां ऊपर क्या है? 0 to x e की पावर t स्क्वायर dt। ये क्या बन गया? एक वेरिएबल है,
यहाँ तो इंटू वन है, सिर्फ एक वेरिएबल है, और ये 0 to x है, मतलब ये हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देगा। जब x इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी रखेंगे तो 0 to इंफिनिटी में ये क्या देगा, एक डेफिनेट वैल्यू, ऊपर डेफिनेट और नीचे इंफिनिटी, डेफिनेट अपॉन इंफिनिटी। ये हो गया बेटा 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 प्लस हाफ, तो फाइनल आंसर आ गया हाफ। तो बेटा लैबनीज कंप्लीट। आज हमने लैबनीज पर कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा लिमिट एज ए सम, लास्ट आर्टिकल है, तो वो हम कल के दिन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।